राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। अनंत चतुर्दशी पर ये उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां होंगी दूर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विधान है। इस दिन को अनंत चौदस भी कहा जाता है। सनातन परंपरा के अनंत चतुर्दशी का बहुत महत्व है। इस दिन गणपति विसर्जन के साथ साथ गणेश उत्सव पर्व की समापन होता है। यह तिथि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। दरअसल भगवान विष्णु के 12 नाम हैं, जिनमें से एक अनंत है। अनंत चतुर्दशी के दिन मध्याह्न के समय इनकी पूजा करने का और साथ ही व्रत करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाती हैं और आपकी धन और संतान आदि की कामना की भी पूर्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, व्रत रखना, कथा पढ़ना बहुत शुभ फल देता है। गणपति बप्पा की विदाई भी इसी दिन लोग करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के व्रत और पूजा से सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि अनंत चतुर्दशी पर शेषनाग पर विराजे भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 17 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन देव शिली भगवान विश्वकर्मा की जयंती भी है। हाथ में बांधे अनंत सूत्र। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधना काफी शुभ माना जाता है। इस सूत्र में 14 गांठ लगाई जाती हैं। इस दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद इस सूत्र को अपनी कलाई पर जरूर बांधे। ऐसा करने से व्यक्ति को प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस सूत्र को बांधने से व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन के दौरान 14 ग्रंथि का सूत्र उनके सामने रखकर पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों से इस अनंत सूत्र को जागृत करना चाहिए। पूरे विधि विधान से पूजा के बाद इस 14 ग्रंथ अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ के बाह में और महिलाएं बाएं हाथ के बाह में बांधती हैं। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित किया जाने वाला यह 14 गांठों का रक्षा सूत्र 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से इसे बांधने और व्रत पूजा करने से अच्छे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सबसे शक्तिशाली रक्षा सूत्र होता है अनंत चतुर्दशी पर बांधे जाने वाले 14 गांठ वाला सूत्र 14 लोकों भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक माना गया है। इसकी हर गांठ प्रत्येक लोक का प्रतिनिधित्व करती है। रेशम की डोर से बना ये जातक का रक्षा कवच होता है। इसे बांधने के बाद भय से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि जो पूरे 14 साल तक सभी नियम से पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है और वैकुंठ प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी 2014 रक्षा सूत्र धारण करने की विधि।
अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने मंदिर जाकर या घर पर पूजा करें। इसके लिए एक कलश स्थापित करके उस पर धातु का पात्र रखकर भगवान अनंत की स्थापना करें। यह भगवान विष्णु का ही रूप है। फिर सूत या रेशमी धागे को हल्दी और केसर से रंगकर उसमें 14 गांठ लगाकर रक्षा सूत्र तैयार करें। भगवान को फल, पुष्प, हल्दी, अक्षत और प्रसाद आदि अर्पित करके विधि विधान से पूजा करें। आखिर में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें और फिर दाएं हाथ में अनंत सूत्र धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन ये उपाय करने चाहिए। नंबर 1, सुख समृद्धि के आसन उपाय। इस अनंत सूत्र को धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर बनी रहती है और सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति भी होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की विशेष कृपा चाहिए तो आप इस खास उपायों को अपना सकते हैं। यदि आप अनायास ही मुसीबतों में पड़ जाते हैं और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन 14 लौंग लगा हुआ लड्डू सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़ाकर पूजा करें। उपरांत किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से मुसीबतें आपसे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, अनंत चतुर्दशी के दिन नमक ना खाएं। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के संकल्प के दौरान क्षीर सागर में विराजे भगवान विष्णु के रूप को ध्यान करना चाहिए। इस दिन व्रत के दौरान नमक रहित फलाहार का सेवन करने का विधान है। सभी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस व्रत का जरूर ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3, यदि आप या आपके घर का कोई सदस्य किसी पुरानी असाध्य बीमारी से ग्रसित है तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनार उसके सिर से बार कर भगवान सत्यनारायण के कलश पर चढ़ाएं और फिर इसे किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से असाध्य रोग जल्दी ठीक होगा। यदि आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा है और आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान के कलश पर चढ़े 14 जायफल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको जल्द ही विवादों से मुक्ति मिलेगी। नंबर 4, बुरी नजर से मिलेगी राहत। यदि आपके घर किसी को बुरी नजर लग गई है तो इसके लिए अनंत चतुर्दशी पर ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए अनंत चतुर्दशी के दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं। इसके बाद इस कलश को किसी चौराहे पर रख दें। वहीं घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इस दिन 14 जायफल लेकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। इससे बुरी नजर से राहत मिल सकती है। नंबर 5, मिलेगी मुसीबतों से मुक्ति। अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा के दौरान एक लड्डू में 14 लौंग लगाकर सत्यनारायण भगवान को अर्पित करें और पूजा के बाद इसे किसी चौराहे पर रख दें। ऐसा करने से आपको तमाम तरह की मुसीबतों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 6, अनंत चतुर्दशी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का भी विशेष विधान और कई लाभ हैं। इससे सुखों का विकास होता है, साथ ही ग्रह भी शांत हो जाते हैं और घर में मौजूद वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा से समृद्धि आती है। इस दिन एक कलश में 14 लौंग और कपूर डालकर जलाएं, फिर कलश को चौराहे पर रख दें। इससे बुरी नजर जल्दी उतर जाएगी। आपके घर में कोई बीमारी है तो इस दिन एक अनार लें और उसे बीमार व्यक्ति के सर के नीचे रख दें। स्वास्थ्य अच्छा होगा। नंबर 7,
अगर आप अपने जीवन स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान अनंत यानी श्री विष्णु की पूजा के समय हल्दी से रंगा हुआ सफेद रंग का कपड़ा रखना चाहिए और रखते समय भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम अनंताय नमः। फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके उस हल्दी से रंगे हुए कपड़े को उठाकर अपने पास रख लें। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते में उष्मा बढ़ना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान अनंत की गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय मन ही मन ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः ये मंत्र 11 बार बोलना चाहिए। साथ ही उन्हें कच्चे केले का भोग लगाना चाहिए। नंबर 8, आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक जगह पर बैठकर मानसिक रूप से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूपों का ध्यान करते हुए उनकी विधि पूर्वक फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के साथ उनके इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए, ओम अनंताय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की रफ्तार तेज होने लगेगी। आज अनंत चतुर्दशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। राधे राधे दोस्तों।